धर्मों में उन्होंने ऐसा पार्ट बजाया है, ऐसे स्वभाव संस्कार धारण किए हैं, जो स्वभाव संस्कार वो विचार के उनसे छूटते नहीं। और विचार की शुरुआत होती है कामेंद्रियों से। तो वही आत्मा है जो राजा है सत्युग की दूसरी सीढ़ी का, नारायण। वही द्वैतवादी द्वापर युग में इब्राहिम का आधार माने माता बन जाती है। जैसे क्राइस्ट आया, धर्मपिता है। वो जिसमें प्रवेश करता है, क्या सृष्टि रचने के लिए पुरुष को मां में प्रवेश करना पड़ता है। तो ऐसे ही वो क्राइस्ट वाली सोल जिसमें प्रवेश करती है वो ही जीसस कहा जाता है ना। कहते हैं जीसस को दुख होता है क्योंकि उसको अपनी देह होती है पूर्व जन्म से। क्राइस्ट वाली आत्मा जब चाहे प्रवेश करे, सत्व प्रधान है ना, सत्य धाम से उतरी हुई है ना, सोल वर्ल्ड से आई हुई, तो उसको तो कोई दुख हो ही नहीं सकता पहले जन्म। तो ऐसे ही इब्राहिम वाली आत्मा जब उतरती है सृष्टि रूपी रंगमंच पर, तो जो सतयुग का सेकंड नारायण दूसरी पीढ़ी का था, संगम युग में जिसने ज्ञान कम उठाया, ज्ञान की ओर उतना ध्यान नहीं दिया, क्या देह के ऊपर खूब ध्यान दिया। ब्रह्मा के बच्चे बनते हैं ना, तो जिस ब्रह्मा के मुख से वेदवाणी निकली, संसार में फैली, तो वो वेदवाणी को नहीं सुनती ध्यान से आत्मा। दोनों ही नारायणी भी बनने वाली क्या करती है, ज्ञान को ध्यान से नहीं सुनती। मुख से निकला हुआ जो ज्ञान है ब्रह्मा मुख से, वो सुने तो मुखवंशावली ब्राह्मण सूर्यवंशी बन जाए, वो तो नहीं बनती। तो क्या करती है, गोद का मजा बहुत लेती है, ब्रह्मा की गोद में खूब खेलती है। और देवान बढ़ेगा कि घटेगा, है बढ़ेगा। तो देहभान खूब बढ़ता है और शूटिंग देहभान की हो जाती है, रिहर्सल हो गई। तो वही आत्मा फिर 2 नंबर का नारायण बनती है, देहभान उसमें बढ़ जाता है, आत्मिक स्थिति चौथाई कला कम हो गई। और वही आत्मा कम ज्ञान लेने के कारण, आत्मिक स्थिति में संपूर्ण न टिकने के कारण, क्योंकि आत्मा के बाप परमात्मा परमपिता का कोई ज्यादा समझ नहीं आती है उसे, ज्ञान कम होने की वजह से। तो त्रेता के अंत तक आते आते वही आत्मा जो ब्रह्मा की बेटी थी, क्या ब्रह्मा के मुख से निकली वाणी पर ध्यान नहीं दिया। किस बात पे ध्यान दिया, देह के जो अंग होते हैं ना, उन अंगों में ध्यान ज्यादा गया। तो कैसी बेटी हुई, मायावी बेटी हुई या बाप की सच्ची बेटी हुई है? माया का प्रभाव हो गया उस आत्मा के अंदर। वो माया का भाव ना आया होता तो उसको माया बेटी नहीं कहा जाता। और वो द्वापर के आदि में जब जन्म लेते लेते आती है तो इब्राहिम का आधार बनती है। एक
जो नारायण के रूप में था सत्यगुरु, उसके साथ नारायणी। इब्राहिम के साथ जो दूसरी आत्मा उतरती है सहयोगी, वो सब नारायण वाली आत्मा में प्रवेश कर जाती। तो वो इब्राहिम जिसमें प्रवेश करता है वो माता हो गई, और उस माता से जो जन्म लेती है वो दूसरी आत्मा हो गई, जो इब्राहिम के पीछे पीछे आती है, माने बेटी हो गई। क्या हो गई? बेटी। और इब्राहिम को तो अनुभव ही नहीं है आत्मा को, कि ज्ञानेंद्रियों से भी संतान प्यार से पैदा हो सकती है। तो वो तो जब द्वैतवादी द्वापर युग में आता है, तो जहां से विराट स्वरूप दो भागों में बट जाता है, टांगे दो अलग अलग हो गई ना, तो उनके बीच में बिचौलिया हो गया। काम विकार रूपी क्या हो गया? कामांग। उसका नाम शास्त्रों ने दे दिया है कामदेव। देव क्यों कह दिया? वो तो दैत्य का काम करता है? विराट पुरुष जो है उसको बीच में से फाड़ने का काम कर रहा है। दैत्य माने दिति की संतान, दिति माने खंडित। तो जो विष्णु का राज्य था, एक राज्य, उसको द्वैतवाद में पलट दिया। तो वो माया बेटी जो है, वो इब्राहिम, और इब्राहिम जिस माता का आधार लेता है शरीर का, उन दोनों के मुकाबले ज्यादा पवित्र होती है या कम पवित्र होती है? ज्यादा पवित्र रहती है तो ज्यादा पावर होती है। बुद्धि की पावर सात्विक होगी या नीचे गिरेगी, रजो प्रधान तमो प्रधान बनेगी? सात्विक। तो वो सात्विक पावर जो है बुद्धि की है, तो द्वैतवादी दुनिया की पावर ना, दैत्यों की पावर है ना। वो बच्ची जो है, जो माया बेटी बन जाती है शूटिंग काल संगम युग में, कलयुग के अंत में भगवान बाप के आने पर, वो ही बच्ची त्रेता के अंत में आकर के तीक्ष्ण बुद्धि वाली बनती है। क्या? तो अच्छी बात हुई या बुरी बात हुई? तीक्ष्ण बुद्धि होना, तीखी बुद्धि होना अच्छी बात है या खराब बात है? अरे जल्दी बताओ। खराब बात है। अरे गीता में तो कहा बुद्धिमान था अर्जुन। मनुष्यों के बीच इस सृष्टि में अगर कोई सबसे बुद्धिमान है तो अर्जुन है, जो ज्ञान सबसे ज्यादा अर्जन कर सकता है। फाउंडेशन तो संगम युग से पड़ता है कि सतयुग से पड़ता है? तो देवताओं की तो बात ही नहीं हुई। उन ब्राह्मणों में से जिस ब्राह्मण ने बाप की गोद लेकर के नियत खराब की, देह के अंगों का सुख लिया, क्या? मां है ना। मां जो है
वो कपड़े पहनने वाली देवभान का होती है कि जैसे पुरुष होते हैं, खास करके भारत में नागा बाबा बन के भी रहते हैं, शंकर जी की तरह नंगे होके रह सकते हैं, ऐसे स्त्री रह सकती है? नहीं रह सकती ना। देवभान होता है ना, तो वो देहभान वाली ब्रह्मा की आत्मा क्या, वो तो चोला पहन करके बैठती है। भले बीच में चोला है, लेकिन माया बेटी की बुद्धि में वो चोला कम आता है कपड़े का। क्या ज्यादा याद आता है? गोद में बैठते समय है वही पुरुष अंग। तो ये तो बेटी का कर्म नहीं है, बेटी का कर्म नहीं हुआ, ये तो माया बेटी हो गई। तो उस संबंध से पुरुष तो बेचारा होता ही है द्वैतवादी द्वापर युग से दुर्योधन दुशासन, काम इंद्रिय के वशीभूत हो जाता है ना। तो मारामारी करने के लिए मजबूर है। तो स्त्री को तो वो मार करने वाला अंग नहीं होता। तो जो ब्रह्मा बाबा थे संगम में, जिनके मुख से वेदवाणी निकली, वो ब्रह्मा बाबा बेटी पर आसक्त हो, मजबूरी। क्या शास्त्रों में लिखा है ना, क्या ब्रह्मा क्या करता है? बेटी पैदा करता है, बेटी पर ही आसक्त हो जाता है। तो ये तो दूसरी बेटी है। क्या कौन? जो भी बेटी नाम पड़ा, कुमारी नाम पड़ा, कुमार का कहो, कुछ भी कहो, तो वो बेटी जो है मम्मा के बाद माता के रूप में ब्राह्मण परिवार में दूसरे नंबर का मान मर्तबा ले लिया है या नहीं ले लिया है? मम्मा ने शरीर छोड़ा और वो गद्दी पे बैठ गई, और बाबा ने भी मुरली में बोल दिया। इन सभी सितारों में सबसे जास्ती खातिरी होती है कुमार का। क्यों भैया? वो ब्राह्मण परिवार में सभी ब्राह्मण बच्चे, उसकी ज्यादा खुद खातिरी क्यों करना शुरू कर दी? कोई कारण होगा ना? नहीं कारण समझ में आया? क्या क्या कारण? उसे जगदम्बा की टाइटल दे दिया, और वो टाइटल प्रैक्टिकल में मिला भी। अमेरिका गई तो वहां जगदम्बा का टाइटल लेके आ गई। क्या मम्मा की, जैसे ओम राधे मम्मा की एक तरह से सौतन बन गई। ऐसे नहीं कि ओम राधे मम्मा ने शरीर छोड़ दिया तो वो आत्मा ही खत्म हो गई। वो आत्मा ने सूक्ष्म शरीर धारण कर लिया। जैसे ब्रह्मा बाबा ने जब शरीर छोड़ा तो कौन सा शरीर धारण किया? सूक्ष्म शरीर। मम्मा के जाने के बाद, शरीर छोड़ने के बाद, मम्मा तो सूक्ष्म बतन से, सूक्ष्म शरीर से सारा ड्रामा देख रही थी। तो वो टाइटल लेकर के बैठी हुई माया बेटी में शूटिंग कर दी माया बेटी बनने की। उसी के कारण क्या वो द्वापर के आदि में और त्रेता के अंत में वो प्रैक्टिकल माया का रूप बन जाती है, जैसे संगम युग में बनी थी। इब्राहिम की बेटी बनती है, और वो बेटी क्या करती है? ब्रह्मा तो ब्रह्मा है, उनको तो टाइटल मिलता है बाद में, प्रजापिता का टाइटल मिल जाता है, पता है?
पहले ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय नाम था। सन 47 के बाद जब दिल्ली में आए, प्रजापिता शब्द नहीं था। पुराने चित्रों में देखा जा सकता है, चित्र झाड़ के लक्ष्मी नारायण के बने, वो क्या नाम, त्रिमूर्ति के बने थे, उनमें सिर्फ वो ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय। जब मम्मा ने शरीर छोड़ा तो मम्मा के शरीर छोड़ने के आसपास मम्मा की बुद्धि तीखी थी। उनकी बुद्धि में आया कि अम्मा से ही थोड़ी ही सृष्टि चलती है, ब्रह्मा ने बड़ी माँ माने माँ ब्रह्मा, उसके पीछे कौन होता है? बाप होता है। तो यज्ञ के आदि में जो व्यक्तित्व था, भागीदार के रूप में था, जिसने साक्षात्कारों का, ब्रह्मा बाबा दादा लेखराज का क्लैरिफिकेशन दिया था, वास्तव में वो ही प्रजापिता था। इस ब्राह्मण परिवार का बाप हुआ वो बीज रूप, जिसने ब्रह्मा के बुद्धि रूपी पेट में ज्ञान का बीज डाला कि तुम ब्रह्मा की आत्मा हो, ब्रह्मा के रूप में तुम्हें प्रैक्टिकल पार्ट बजाना है, वेदवाणी उच्चारण करनी है, ब्राह्मणों को जन्म देना है। भले एक कुरी के ब्राह्मण नहीं, 9 धर्म है तो 9 धर्मों के जो आधार मूर्त ब्राह्मण हैं वो भी 9 कुरियों के होते हैं। उन्हीं 9 कुरियों के जो ब्राह्मण हैं वो सतयुग में 9 नारायण बनते हैं। क्या? वो ही 9 नारायण द्वापर के आदि में ऋषि मुनि बनते हैं। उनमें सप्तऋषियों का तो खूब ही गायन है। क्या? ऐसे नहीं कि वो सप्तऋषि निर्विकारी थे, जब आते ही हैं द्वैतवादी द्वापर युग से इब्राहिम के आने के बाद ही आते हैं, तो वो भी क्या हुए? विकारी होंगे या नहीं होंगे? वो भी विकारी थे, इसलिए उनको दाढ़ी मूछ दिखाई जाती है। ऋषि मुनियों को सबको दाढ़ी मूछ दिखाते हैं। दाढ़ी मूछ मनुष्यों को होती है, विकारी मनुष्यों को, या देवताओं को होती है? मनुष्यों को होती है। तो वो मनुष्य जो है वो ऋषि मुनि विकारी बुद्धि होकर के भी उन्हें संगम युग की स्मृति आती रही। वो ही स्मृति ने शास्त्र लिख मारे। अब क्योंकि विकारी बुद्धि थे तो शास्त्रों में विकृति आएगी या नहीं आएगी? तो अलग अलग प्रकार की विकृति आती रही। शास्त्र एक जैसे नहीं रहे, अनेक प्रकार के हो गए। ज्ञान एक नहीं रहा, एक के द्वारा आने वाला। जैसे रावण के 10 सिर होते हैं, रावण का ज्ञान होता है, ऐसे ही 10 धर्मों से कनेक्टेड है। 10 धर्म तो है नहीं, 9 धर्म, 9 धर्मों से कनेक्टेड वो ऋषि मुनि 9 जो हैं स्पेशल, वो शास्त्रकार बन जाते हैं। और उनमें से जो 2 नंबर का ऋषि है, जिसका नाम पड़ा शास्त्रों में गौतम ऋषि। क्या ऋषि? गौ, गौ माने इंद्रियां। इंद्रियों में भी मारने वाली जो इंद्रिय होती है और मारपीट करके बड़ा सुख होती है। ऐसे होता है ना, कोई ऐसे होते हैं, किसी को मारपीट के धड़ाशाही कर दिया तो उनको बड़ा सुख, हमने जीत पा ली। जीत का सुख बड़ा जबरदस्त। इसके ऊपर हम कंट्रोलर हो गए, शासक बन गए, राजा बन गए। तो जिस ऋषि ने भ्रष्ट इंद्रियों का 2 नंबर का सुख भोगा सबसे जास्ती, उसका नाम पड़ा गौतम ऋषि। सतयुग का सेकंड नारायण। कौन हुआ?
इब्राहिम जिसमें प्रवेश करता है वो ही हुआ अगले जन्म में गौतम ऋषि। तो उसकी जो रचना है, पवित्र रचना, बेटी के रूप में, क्योंकि पत्नी जब आती है पति के पास तो पत्नी है पहले या किसी की बेटी है? क्या है? बेटी। तो वो पवित्र होती है, उस पवित्रता की पावर से बुद्धि में तीक्ष्ण होती है। जैसे आज के माहौल में कलयुग के अंत में कलंकीधर की प्रत्यक्षता होती है भगवान की, तो कलंक लगते हैं कि नहीं? है ना? कलंक लगते हैं। तो किस बात के कलंक लगते हैं? कामेंद्रिय से भ्रष्ट आचरण करने के कलंक लगते हैं। कहाँ भगवान और कहाँ ऐसी शैतानियत की बातें करते। भगवान का जो प्रैक्टिकल मूर्तिमान रूप है शंकर, वो तो अमोघ वीर्य कहा जाता है, जो है ही अमोघ वीर्य। तो उसको उस कामेंद्रिय से मारामारी करने की क्या दरकार? जोश में आके मारामारी करते हैं तो डिस्चार्ज हो जाते हैं, शक्ति छीन हो जाती। वो तो है ही अमोघ वीर्य, उसकी तो शक्ति छीन होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। भले उसी स्वरूप के 84 अवतार और 10 अवतार गाय दिए, विकारी बुद्धि ऋषि मुनियों ने जो शास्त्र बनाए उन्होंने। वास्तव में भगवान का मूर्तिमान साकार स्वरूप एक होगा, गॉड इज वन होगा, ये अनेक होंगे? एक। और गॉड इज ट्रुथ, क्या उसको सच्चाई होता है। मूर्तिमान स्वरूप जो निराकार का है इस संसार में, जिसका नाम शिव के साथ जोड़ा जाता है, और किसी भी देवता का नाम, राक्षस का नाम, दैत्य का नाम, मनुष्य का नाम शिव ज्योति बिंदु आत्माओं के बाप के साथ नहीं जोड़ा जाता। और पहले जोड़ा जाता है कि बाद में? कब जोड़ा जाता है? बाद में जोड़ा जाता है। मैंने बाप पहले और बच्चा बाद में। शिव बाप, जो भी आत्माएं हैं पार्ट बजाने वाली इस रंगमंच पर, सृष्टि पर, उनमें सुप्रीम सोल बाप, रूहानी बाप, मुसलमान कहते हैं अल्लाह मियां, खुदा। खुदा माने खुद आता है, किसी को बुलाने से नहीं आता। हिंदू में कहते हैं शिव,